का मतलब जानती हो? एडी का मतलब क्या होता है? बोलो। या आफ्टर द जीसस, आफ्टर द ईसा मसीह. बट द एग्जैक्ट मीनिंग यू नो दैट? Anno Domini. Anno Domini. This is the Greek word. Anno Domini, the sense of after the Isa, Masih, after the Jesus, after the Christ. Yeah? Somebody's were right AD to the AC also. AC, है ना? तो AC the sense of after the Christ. But AC word is finally wrong. Yeah, AD is correct. This word is wrong. You learn? याद रहेगा आपको? अब रज़िया सुल्तान हेडिंग डाला आपने. एंड बेटा ना कभी, चूँकि आपका ऑप्शनल है, कई बार की इंटरव्यूज़ होते हैं, हम लोग भी बैठते हैं इंटरव्यू में, मतलब जो मॉक इंटरव्यू होता है ना बच्चों के, जिनके मेंस क्वालिफाई होते हैं, तो हम लोग भी बैठते हैं. तो कई बार की जिन बच्चों के ऑप्शनल होते हैं उनसे क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं, आस्क किए जाते हैं हिस्ट्री के. ठीक है? तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता हूँ. तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ द रज़िया? रज़िया का एक्चुअल नेम क्या था? ठीक है, क्योंकि सुल्तान जो वर्ड है वो तो सबने अपने नेम के साथ लगाया, करेक्ट? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश. But what was the actual name? So you can say that the Razia Sultan was the complete name of the Razia. Yeah? नाम ही था रज़िया, यू नो. क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल आपका है. तो क्वेश्चन ये होगा कि was the Razia's name was only Razia or Sultan Razia? What was the complete name of the Razia Sultan? Then you will say that the Razia Sultan. तो इसमें लिखेंगे बेटा कि Razia Sultan was the real successor of Sultan Shamsuddin Iltutmish. Real successor of the Sultan Shamsuddin Iltutmish. Sultan Shamsuddin Iltutmish. Correct beta? Iltutmish nominated her. Iltutmish nominated her for his successor. Successor. Yeah, correct. लिखिएगा कि इल्तुतमिश nominated her name on the silver coins. Silver coin. मतलब everybody know about the Razia Sultan, correct ना बेटा? कि she was the nominated from his father, okay? But finally Turkhanechilghani denied him. लिखिएगा कि Razia was the first lady Sultan of the Delhi Sultan. ठीक है? She was imposed by public of the Delhi या peoples of the Delhi. She was imposed by peoples from the Delhi.
because Turkhani Chehlgani is not allowed to Razia Sultan for the ruling. Turkhani Chehlgani Sardars were not allowed to Razia Sultan for the ruling. Okay. क्लियर? अच्छा, आपको बताऊं मैं कि फाइनली 1236 में ये सुल्तान बन गई, और जब इसने रूलिंग करना स्टार्ट किया तो डैट वाज द आसम, मतलब nobody can believe on her कि she was a girl and she was ruling just like that emperor, male emperor. मतलब एक लड़की हो के भी एक मेल एम्परर की तरह से रूलिंग कर रही थी वो, तो दैट वाज द आसम. नोबडी कैन बिलीव ऑन, कोई यकीन नहीं कर सकता. मतलब शी वॉज अ ग्रेट स्वॉर्ड्स वोमन, इतनी बेहतरीन तलवारबाजी करती थी कि बड़े बड़े जो सरदार ऑफ द दिल्ली थे वो धूल चाट देते थे, इतना बेहतरीन. शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, शी वॉज अ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन. उस टाइम एक हिस्टोरियन थे, करेक्ट? जैसे कभी क्वेश्चन आए कि हु वाज द हिस्टोरियन ऑफ द सल्तनत पीरियड, यानी कौन उस टाइम का हिस्टोरियन था जिसने अपनी आईज से सब कुछ देखा था. तो हिज नेम वॉज मिनहाज, मिनहाज सिराज. मिनहाजुस सिराज है ना बेटा, मिनहाजुस सिराज. ही वॉज द हिस्टोरियन. ठीक है, ये उस टाइम के क्या थे? हिस्टोरियन थे. इन्होंने लिखा कि रजिया वॉज द सिमिलर दैन द मेल एम्परर. ही वॉज द ग्रेट वॉरियर, शी वॉज द ग्रेट वॉरियर, शी वॉज द ग्रेट रूलर, शी वॉज द ग्रेट स्वॉर्ड वुमेन. हाँ, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं थी जिससे कोई कंपेयर करके उसको डिनाई कर दे. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखना बेटा कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन मिनहाजुस सिराज, according to the historian Minhajus Siraj, Razia was the great ruler of his time. Razia was the great ruler of his time. Of his time. She was the great warrior and great manager. Great warrior and great manager of his time. So we can compare to the Razia to other male emperors. Other male emperors. ठीक है, नोट कर लिया इस चीज़ को. मतलब हिस्टोरियन जो थे उस टाइम के मिनहाजुस सिराज, उन्होंने अपने आईज से वॉच किया. उन्होंने कहा कि यार वो जब अपने कोर्ट में आती थी, अच्छा कैसा था कि अपने कोर्ट में जब आती थी तो पूरा महल का
जो क्लॉथ्स से वो वेयर करती थी। जस्ट लाइक दैट द कबा एंड कुला, एक वर्ड है, कबा मीन्स कुर्ता है ना, कुला मीन्स टोपी, पूरा मेल वाला क्लॉथ्स जो है वेयर करके आती थी। और बाकायदा जब रूलिंग करती थी ना, तो जो बड़े बड़े सरदार्स थे ना, वो घबरा जाते थे कि मतलब व्हाट अ नाइस रूलिंग फ्रॉम अ वुमेन, क्योंकि इन दैट टाइम वुमेन्स की रूलिंग कंसिडर नहीं की जाती थी, बिकॉज ऑफ रूलिंग लेडीज़ तो आती नहीं थी ना, किंग कहाँ लेडीज़ बनती थी। तो उस टाइम में एक लेडीज़ का आना, और वो भी इस्लामिक रिलीजन में ज़्यादातर लेडीज़ को प्रोविटी किया गया फॉर दैट पोस्ट। तो ये चीज़ क्या थी, एक आसम थी। बट सारी प्रॉब्लम ये थी कि शी वॉज अ वुमेन। अब जो अच्छा देखो बेटा, एक चीज़ है भी है कि हमेशा ये बात लर्न रखना कि अगर कोई चीज़, कोई थिंग आपको पेन दे रहा है, तो सबसे प्राइम वर्क है कि उस पेन का सोल्यूशन होना चाहिए। सपोज दैट आपके लेग में कोई अगर कांटा चुभ गया है, या और आप उस कांटे को नहीं निकालोगे, तो वो कांटा जो है ना नासूर बन जाएगा, डेंजरस हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा ना। तो रियलिटी क्या है, एथिक्स ये कहती है कि सबसे पहले हम अपने लेग से उस कांटे को बाहर निकाल दें, है ना, ये कहती है ना। रज़िया नो अबाउट द तुर्खाने चलगानी कि दे वेयर द वेरी डेंजरस फॉर हर, दे फाइनली डिनाइड हर, but finally she forgave him, so that was not fair। अगर आप जानते हो कि ये पर्सन पर्टिकुलर मेरे लिए डेंजरस है, जानते हुए भी आप उसे फॉरगिव कर रहे हो, सो वो आपकी जान ले लेगा। एथिक्स यही तो है। हिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाती है, क्योंकि उसमें रूलिंग के बारे में ही तो बताया गया। सपोज दैट यू बिकम एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर, सो कभी आपके सामने ऐसे इंसिडेंट्स आए कि कोई पर्सन है जो कंटिन्यूसली कॉन्स्पिरेसी कर रहा है आपके अगेंस्ट में, यू नो, आप जानती हो कि ही इज, वो है, बट अगर आप फॉरगिव करोगी और नेग्लेक्ट करोगी उसको, तो फाइनली कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर बन के आए। तो एथिक्स इज दिस कि फाइनली रिमूव योर प्रॉब्लम इफ यू नोन, है ना, इफ यू आर रिकग्नाइजिंग कि ही इज द डेंजरस पर्सन फॉर मी, तो फाइनली रिमूव हिम या पनिश हिम। तो रज़िया नो अबाउट देयर एनिमीज, शी वॉज नोन कि तुर्कानी चलगानीज वेर वेरी डेंजरस फॉर हर, बट कंटिन्यूसली शी वॉज इग्नोरिंग। क्यों? क्योंकि दे वेर द एल्डर्स, दे वेर द ओल्डेस्ट स्लेव्स ऑफ हिज फादर, शी वॉज रिस्पेक्टिंग हिम। लेकिन बेटा कभी रिस्पेक्ट की भी एक लिमिटेशन है। अगर रिस्पेक्ट आपकी जान के लिए ख़तरा बन जाए, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, फिर वो आपकी वीकनेस बन जाता है। या कि एक क्वेश्चन आता है कि तुर्खाने चलगानी डिनाइड द रज़िया, तो व्हाट वाज द तुर्खाने चलगानी या व्हाट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ व्हेन शी बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत? क्या किया उन्होंने, जबकि वो जानती थी कि सारे कॉन्स्पिरेसी यही कर रहे हैं? तो फाइनली ही फॉरगॉट, उसने फाइनली जो है फॉरगिव हिम, माफ़ कर दिया उन लोगों को, करेक्ट। बट तुर्खाने चलगानी बेटा कंटिन्यूसली जो है वो रज़िया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर ही रहे थे, और रज़िया इग्नोर कर रही, तो शी वॉज रॉन्ग दैट टाइम। मैं इसको सही नहीं मानता। अगर आपको लगता है कि एनी पर्सन, एनी बॉडी इज वर्किंग अगेंस्ट हिम रेगुलरली, सो इफ यू आर इग्नोरिंग हिम, सो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। फाइनली अब क्या हुआ कि फाइनली जब वो रूल करने लगी, तो एवरीथिंग वॉज सेटल्ड।
in the administrative management, in political system, everything was settled. But Turkhane Chelgani continuously disliked her because of she was a lady. That was not a problem. She had the complete power of the Delhi Sultanate. Why Turkhane Chelgani denied her? Not for the ladies, for the complete power in her hand that time. करेक्ट ना, याद रहेगा? अच्छा, एक टाइम में क्या हुआ कि तुर्खाने चेलगानी तो अब समझ गया था, सुनिए, दे वर द डिप्लोमेट. तो जो डिप्लोमेट होता है बेटा, वो कभी फ्रंट से अटैक नहीं करता. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द डिप्लोमेट? अ डिप्लोमेट नेवर अटैक ऑन द फ्रंट. वो अटैक करता है बट हिडन करता है. समझ में आ रहा है? डिप्लोमेट जो होता है ना, वो हमेशा हिडन वर्क करता है, छुप के. आपने फैमिली में भी देखा होगा आपने कि जो डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, पीठ पीछे आपकी शिकायत करें, पीठ पीछे चुपके से आग लगा देंगे. लड़ाई घर में शुरू हो गई, फाइट शुरू हो गई, काम किसी और ने किया, लड़कों ही और. ये डिप्लोमेट होते हैं. तो दे वेर द डिप्लोमेट तुर्खाने चहलगानी, एंड दे वेर वर्किंग बिहाइंड द रज़िया. और कंटिन्यूअसली अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली के जो सरदार्स थे ना, अमीर्स, उनको धीरे धीरे मोबिलाइज करना शुरू किया कि फाइनली सरदार सब, यू आर द मेल, you are the great warrior, and you are the working under a lady. What is your soul? What is your depth? Yeah, this is the work of diplomat. They were continuously mobilizing the Sardars of the Delhi Sultanate. Dear Sardar, you are the great warrior and you are the working under a lady. Okay? So some names just like that, Tajuddin, Altunia, Malik, Atagin, Akhtiaruddin Kuchi, these are the names of the rebellants. रेबलन करने वाले कुछ सरदार्स, एक्चुअली में इनको भड़काया तुर्खाने चेलगानी ने ना, जैसे अल्तुनिया, अख्तियारुद्दीन कूची, दिस नेम वाज मेंशन इन द बुक. Okay, and Akhtiaruddin Kuchi, Altunia, and the others Sardars, correct? They are rebelling against the Razia Sultan, correct? Behind mobilizing from the Turkhane Chelgani, कि यार सरदार साहब, you are the great warrior, you are the working under a lady. सो कुछ सरदार जो है रज़िया के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, रज़िया के अपोज में आकर रेबेलियन कर दी. करेक्ट? अच्छा, ये भी था कि फाइनली रज़िया ने अपनी आर्मी को प्रिपेयर किया एंड फाइट अगेंस्ट हिम, एंड फाइनली रज़िया डिफीटेड हिम, या, इन द बैटल फील्ड. अकॉर्डिंग टू द मिनहाजुस सिराज, कि रज़िया डिफीटेड हिम इन द बैटल फील्ड. मतलब शी प्रूव्ड कि शी इज अ एबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट. भाई, जब कोई एम्परर, जब कोई इस चीज को प्रूफ कर दे कि वो एक अच्छी मैनेजर है, वो एक अच्छी इकोनॉमिस्ट है, शी इज अ गुड इकोनॉमिस्ट, शी इज अ गुड मैनेजर, शी इज अ गुड पॉलिटिशियन, शी इज अ गुड वॉरियर ऑल्सो. शी डिफीटेड टू द Sardars of Delhi in the battlefield, according to the Minhajus Siraj. Yeah, she proved her finally. तो नोट कर लेंगे बेटा, लिखेंगे कि तुर्खाने चेलगानी Sardars were continuously
denying the Razia Sultan. है ना? They were mobilizing to the Amirs of Delhi Sultanate. They were mobilizing to the Amirs of Delhi Sultanate. Amirs of Delhi Sultanate, हाँ, rebellion against the Razia Sultan. Rebellion against the Razia Sultan.